जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 के विज्ञान के प्रश्न पत्र 824 CJ के। तो इस वीडियो में मैं भौतिक विज्ञान के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको एक्सप्लेन सहित हल करवाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। अतः मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसके साथ ही अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो देखिए किसकी बात किया है, प्रश्न नंबर फर्स्ट में किया है बात अवतल दर्पण की। किसकी बात किया है? अवतल दर्पण की। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो वक्रता केंद्र मतलब C के बाद और C पर मतलब वक्रता केंद्र पर और C और F के बीच और है एक है F और P के बीच, यहां पे इतनी स्थितियां हैं। अवतल दर्पण में अगर क्या है, C के बाद जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और क्या होगा, वस्तु से छोटा। क्या होगा, वस्तु से छोटा। जो भी प्रतिबिंब होगा, जो भी C के बाद होगा वो क्या होगा, वो होगा क्या, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है। और C पर जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा वो, ये क्या होगा, ये वस्तु के बराबर होगा। ठीक है। और अगर C और F के बीच है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। C और F के बीच में होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। और अगर जो है किसके भी F और P, F क्या है, फोकस, ये क्या है, ये फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो क्या होगा, ये आभासी होगा। क्या होगा, ये आभासी होगा और क्या होगा, सीधा होगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो वस्तु से क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की जो संभावना होती है। तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन A, B, C और D है। ऑप्शन A कह रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और देख लेते, अच्छा वक्रता केंद्र पर, ये ऑप्शन नंबर B क्या है, वक्रता केंद्र पर, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है वक्रता केंद्र पर, ये दो ऑप्शन सेम है, तीसरे ये गलत हो जाएगा। फिर कहा है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ये ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण तथा पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण तथा और क्या है, दर्पण तथा लेंस संभवता है। देखिए जो फोकस दूरी है वो लेंस की फोकस दूरी क्या है, लेंस की जो फोकस दूरी है वो है -15 सेंटीमीटर और दर्पण की भी कितना है, दर्पण की जो फोकस दूरी है वो भी कितना है, -15 सेंटीमीटर। अच्छा फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या हो, अगर क्या हो, ऋणात्मक हो, किसमें, तो कौन सा दर्पण होगा, दर्पण की बात करें
दर्पण की बात करें तो क्या होगा, ये उत्तल दर्पण होगा, सॉरी अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और जो है लेंस की बात करें, लेंस की बात करें तो कौन सा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है। और फोकस दूरी क्या हो, धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो, धनात्मक हो। तो दर्पण कैसा होगा, ये होगा अवतल दर्पण। दर्पण कैसा होगा, दर्पण जो होगा वो क्या होगा, वो उत्तल होगा। और जो है लेंस भी क्या होगा, लेंस भी क्या होगा, ये उत्तल ही होगा। ठीक है। तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या कौन सही है, ए बी सी में क्या है, दोनों क्या है, अवतल दर्पण। जी हाँ, ये क्या है, ये सही है, बाकी क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। दोनों क्या है, अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस है और क्या है, अवतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है क्या है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो देखिए हमको जो है शब्द को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, शब्दों को पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कैसा हमको लेंस चाहिए, हमको ऐसा लेंस चाहिए जो क्या हो, जो प्रतिबिंब क्या बनाता हो, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो बनाता हो, क्या बनाता हो, वो एक तो सीधा बनाता हो, क्या बनाता हो, सीधा बनाता हो, और क्या बनाता हो, बड़ा बनाता हो, क्या बनाता हो, बड़ा बनाता है। इन दोनों का काम जो करता है वो कौन सा लेंस करता है, वो करता है उत्तल लेंस। वो कौन सा लेंस होता है, ये काम करता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें क्या है, आंसर में तो उत्तल लेंस सही है, लेकिन एक पे दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एक की फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर, एक की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन काम करेगा। देखिए जो हमको जो अच्छा जो हमको दिखाई देता है वो कौन से किससे रिलेटेड है, वो आवर्धन क्षमता। कोई लेंस कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये आवर्धन क्षमता पर डिपेंड करता है, मतलब कि P पर डिपेंड करता है। और P जो होता है वो क्या होता है, वो होता है F के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कि अगर फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी ज्यादा है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, कम होगी। और फोकस दूरी क्या है, ये अगर फोकस दूरी क्या है, कम है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ठीक है, तो अगर इन दोनों में से जिस भी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब कि वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। अतः जो है इसमें से ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ठीक है, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है। और क्या है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यही क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि इसकी जो है इसकी तुलना में जो एफ की फोकस दूरी क्या है, कम है, और इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। ठीक है, तो देखिए जो कार्निया होता है, कार्निया जो होता है वो क्या करता है, वो जो है प्रकाश को क्या करता है, अंदर जाने देता है। यह क्या करता है, प्रकाश को प्रवेश करने देता है। ठीक है, प्रकाश को प्रवेश करने देता है। पुतली क्या है, पुतली क्या काम करता है, हाँ यहाँ पे पुतली या ये सॉरी
जो पुतली होता है वो क्या करता है, पता नहीं क्या है ये, पुतली जो होता है प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये क्या है, प्रकाश की मात्रा क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। लेंस क्या करता है, लेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश को फोकस करता है। क्या करता है, ये फोकस करता है। और जो है जो दृष्टि पटल ये कहो कि रेटिना क्या करता है, ये प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। यहाँ पे क्या है, दृष्टिपटल है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, तार भी क्या है, तार का पदार्थ भी समान है, लंबाई भी क्या है, समान है, व्यास भी समान है, इसका मतलब प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा। तो तार क्या है, तार 1 का प्रतिरोध कितना है, R है, और तार 2 का प्रतिरोध कितना होगा, वो भी क्या होगा, R होगा। अब क्या किया गया है, पहले से क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में, तो R E Q, ठीक है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, R प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। ठीक है। फिर उसको जो बात क्या किया गया है, इसे समांतर क्रम में, तो R E Q किसमें, समांतर, ये कितना हो जाएगा, 1/, हाँ अब क्या हो जाएगा, 1/R और प्लस 1/R, ये हो जाएगा R E Q समांतर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2 का हो जाएगा, या कहोगे 0.5R हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊष्मा और प्रतिरोध में क्या संबंध है, H बराबर क्या होता है, जो I² R इंटू टी होता है। कहने का मतलब यह है कि जो है H जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, R के समानुपाती होता है। ठीक है, किसके समानुपाती होता है, R के। इसका मतलब यह है कि जो है H श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, वो R के, ठीक है, H अपान श्रेणी अपान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, H समांतर, फिर R E Q किसमें, श्रेणी में, और बटे R E Q क्या हो जाएगा, ये समांतर में। ठीक है। अब इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है, कितना दिया है, इसका मान दिया है 2R, कितना दिया है, 2R दिया है। इसका मान कितना दिया है, इसका 0.5R दिया है। ठीक है। ये हो जाएगा R किसमें, श्रेणी वाले में, श्रेणी बटे H समांतर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, R से R क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये चल जाएगा यहाँ पे 5 होके 20, कितना हो जाएगा, 4:1। तो अनुपात जो आया वो कितना आएगा, 4:1 का जो आएगा आंसर। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सही है डी वाला। ठीक है, डी वाला क्या है इसमें सही है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है एक तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, मोटर।
मोटर। ये क्या करता है, ये जो है क्या करता है, ये जो है मोटर क्या करता है, मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अमीटर। ये क्या करता है, ये धारा नापता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये भी क्या करता है, ये भी धारा नापता है। अच्छा कहीं कौन सी धारा, ये बहुत ही छोटी मात्रा की, ठीक है, छोटी मात्रा वाली धारा, छोटी मात्रा की, बहुत ही जो सूक्ष्म मात्रा में जो धारा होती है उसको कौन नापता है, उसको गैल्वेनोमीटर नापता है। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जनित्र। ये क्या करता है, ये धारा बनाता है, ठीक है। क्या करता है, ये जो है धारा को उत्पन्न करने की क्या है, ये युक्ति है, या धारा को उत्पन्न क्या है, अरे यार, करने की क्या ये युक्ति है। और ठीक है, ये तो हो गया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी से अभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। देखिए एक ये है धारावाही चालक तार है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसमें जो है धारा उत्पन्न करें, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इसके अराउंड चारों ओर होगा। अच्छा ऐसे होगा, ये इसके अराउंड क्या होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, इसके चारों ओर होगा, इस चालक तार की क्या होगा, चारों ओर होगा, और इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगी, वो चालक तार ही होगी। तो ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का तार केंद्र होता है। जी हाँ, मैं अभी बोला हूं कि जो है इस चुंबकीय क्षेत्र का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, वो तार ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन नंबर डी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।